चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के आजवी में जीपीएससी स्कूल परीक्षा विवाद को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच बातचीत की कोशिश तेज हो गई है। छात्र नेता रविंद्र पासवान ने बताया कि सरकार की ओर से एसडीएम के माध्यम से बातचीत का संदेश मिला है। सरकार ने छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की इच्छा जताई है। रविंद्र पासवान ने कहा कि भारी बारिश के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा के कारण छात्र काफी देर से पहुंचे, जिसके चलते गुरुवार को बातचीत संभव नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि बातचीत के लिए प्रतिनिधिमंडल का चयन भी अभी पूरा नहीं हुआ है। छात्रों को अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल करना है जो इस मुद्दों को सही तरीके से रख सके और समाधान के लिए विशेष राय दे सके। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधिमंडल का चयन और अन्य तैयारियां शुक्रवार सुबह 10 बजे तक पूरी कर दी जाएंगी। इसके बाद छात्र सरकार के साथ बातचीत को लेकर अपनी अंतिम स्थिति पर भी बात कर सकता है। छात्र नेता ने सरकार के तरीके पर भी सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 12 दिनों से विपक्ष के नेता लगातार छात्रों से मिल रहे हैं और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिष्टाचार के तौर पर मुख्यमंत्री को कम से कम किसी मंत्री को भेजकर छात्रों का हालचाल पूछ लेना चाहिए था और बातचीत की पहल भी करनी चाहिए थी। रविंद्र पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री की ओर से सीधे बातचीत की पहल नहीं हुई है, बल्कि एसडीएम के माध्यम से संदेश भेजा गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि छात्र सरकार के बातचीत के प्रस्ताव पर विचार करेंगे और जल्द अपना रुख साफ करेंगे। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन पिछले कई दिनों से जारी है। छात्र परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता, जांच और ठोस समाधान की मांग कर रहे हैं। वहीं राज्य सरकार ने छात्रों से बातचीत के लिए 4 मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल बनाने की पहल कर दी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि छात्र प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच होने वाली संभावित बातचीत से कोई समाधान निकलता है या फिर आंदोलन आगे भी यूं ही जारी रहेगा। आइए आपको न छात्रों की आवाज सुनाते हैं जो लगातार 14 दिनों से सड़कों पर बैठे हुए हैं और एक ही नारा दे रहे हैं कि आखिर सरकार उनकी बात कब सुनेगी। जब उनको मालूम चला कि हम अन्न और जल दोनों का त्याग किए हैं तो हमारे टीम से संपर्क करके चिंता जताए और हम लोग का पहले तो आंदोलन को समर्थन किए और मोटिवेट किए। और उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में जब मैं प्रोटेस्ट में था, हंगर स्ट्राइक में, तब जल का ग्रहण कर रहा था, अन्न का नहीं, तो आप जल का ग्रहण करिए। तो हम उनको एक शर्त रखा कि अगर आप मेरे शर्त मानेंगे तभी मैं जल ग्रहण करूँगा। कि जिस प्रकार आप जंतर मंतर से ऑल इंडिया के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सफल बनाने में सहयोग किए, आप वादा कीजिए कि झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट को भी अब तब तक सपोर्ट करेंगे जब तक हमारा आंदोलन सफल नहीं होता है। हमने आने का भी आग्रह किया तो उन्होंने कहा कि मेरा तबीयत अभी ख़राब है, अभी अपना तबीयत का रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी होने के बाद हम ज़रूर आएंगे। आश्वासन दिए हैं, लेकिन सरकार से भी आग्रह किए हैं कि आप उतना देर तक बच्चों को सड़क पे मत रखें, आप जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरी करें। दादा, एएनआई आपकी बातों को लगातार देश भर में पहुंचा रहा है, क्या कहेंगे? एएनआई को क्या मैसेज देंगे? जी, आप लोग पूरे एएनआई टीम को आप लोग को दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोग की वजह से ही हम लोग का ये प्रोटेस्ट का ये जो आवाज़ है पूरा देश तक पहुंचा। लेकिन ये आप लोग से आग्रह भी है, उम्मीद भी है कि ये सत्ता तक जब तक न पहुंचे तब तक आप हम लोग को साथ सहयोग देते रहिए। आपने तो अनशन नहीं तोड़ा, लेकिन हाँ, पानी पी लिया। पानी पे अब मेरा हंगर स्ट्राइक जारी रहेगा। वो सोनम वांगचुक ने आपसे रिक्वेस्ट किया कि आत्महत्या नहीं, आंदोलन करना है, आत्महत्या ऐसी कुछ। हाँ, वो बोले कि जल भी नहीं लेना वो आत्महत्या के बराबर है, तो आपको आत्महत्या नहीं करना है, आपको आंदोलन करना है और भूख हड़ताल के शर्त में जल ग्रहण करना वो नियम पे है। तबीयत थोड़ी खराब हो रही है और जो है सो शरीर अब लगता है कि खड़ा होते हैं तो हिलने लगते हैं और प्रयास रहता है कि बहुत कम बोले और सोए रहे। हमारा देवेंद्र नाथ महतो जी जो हम लोगों को लड़ने भिड़ने सिखाए छात्र नेता, कई तरह का झूठा अफवाह फैलाया जा रहा है कि भूख हड़ताल तोड़ दिए हैं।
बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है। सोनम वांगचुक ने कहा कम से कम पानी पीजिए, तो सोनम वांगचुक ने कहा कि कम से कम पानी पीजिए, तो दादा सिर्फ पानी पिए क्योंकि होठ सूख रहा था। और सिर्फ पानी पिए तो उसको लोग घुमा फिरा के पेश कर रहा है कि देवेंद्र नाथ महतो जो है हड़ताल तोड़ दी। ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल अफवाह है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को कहता हूं कि देवेंद्र नाथ बाबू जो है हड़ताल नहीं तोड़े हैं, और जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, हम सीधा तौर पे अब हम चाहते हैं कि सीएम साहब का इस्तीफा हो, क्योंकि वो उस पद पर रहने लायक नहीं है। वो बेंगलोर से आने के बाद यहाँ पर इतना घंटा हो गया, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बेंगलोर से आने के बाद हम लोगों का बात नहीं सुन रहे। 3 किलोमीटर का बगल में रहते हैं और उन्हें हमारी जान की कोई परवाह अगर नहीं है, तो हम चाहते हैं कि हमारे भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सभी लोग आ जाएं और हमारी जो लड़ाई है इसको मजबूती प्रदान करें। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई सभी राज्य से आए, क्योंकि झारखंड के लोग बहुत दिक्कत में हैं, झारखंड के छात्र बहुत दिक्कत में हैं। बालू भेजी सर, हमको अल्टीमेटम उनके पास जाएगा, वो हमको मांग के पूरा करेंगे तब ना बात होगा सर। अभी तो पूरा बात तो हुआ नहीं। अभी हम लोग गए, हम लोग को टीम गठित हो गया है, टीम उनसे मिलने जा रही है, और वहाँ से क्या अल्टीमेटम आता है उसका फिर आपको हम न्यूज दे देंगे। आज आपकी टीम जा रही है? जाएंगे, आज जाएंगे। कितने लोग? 5 लोग। 5 लोग जाएंगे। जो कोर टीम से हम लोग हैं वो 5 टीम लोग जाएंगे। वो सरकार से मांग रखेंगे, वो माननीय अधिकारी जो हैं एसडीओ साहब उनसे मांग रखेंगे। अधिकारी जो माननीय अधिकारी जी हैं वो बात सरकार तक पहुंचाएंगे। यदि वो मांग को हम लोग पूरा हो जाएगा तो फिर बात देखा जाएगा कहाँ तक चलती है। आज किससे मिलना है? आज एसडीओ साहब से मिलना है। देखिए, बहुत छोटा सा बात है। आज एसडीओ सर के माध्यम से सरकार द्वारा ये मैसेज आया कि सरकार जो है सो हम लोग की डेलीगेशन से वार्ता करना चाहती है, क्योंकि आज जो सो तिरंगा यात्रा था, बारिश भी काफ़ी हो रही है, उधर से आने में ही हम लोग को काफ़ी लेट हो गई, तो आज जो सो पॉसिबल नहीं हुआ। हम लोग का डेलीगेशन का भी चुनाव करना था, डेलीगेशन में भी अच्छे एक्सपर्ट लोगों को चुनना था। इस कारण अभी हमने एसडीओ सर से वार्ता किया कि आज सर पॉसिबल नहीं है, कल 10 बजे तक हम लोग इसमें जो भी कुछ होगा, जिसका भी चुनाव होगा, सारा कुछ फाइनलाइजेशन करके आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बस इतना ही है। कल सब कुछ पता आप लोग को बताएंगे। वैसे तो नैतिकता के तौर पे आप देख रहे होंगे कि पिछले 12 दिन से हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि विपक्ष के नेता लोग प्रत्यक्ष रूप से आके मिल रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के अंदर ये नैतिकता होनी चाहिए कि आप भले नहीं आ रहे, लेकिन एटलीस्ट मंत्री के द्वारा तो कम से कम हम लोग से मिलने तो आए, हालचाल तो। आपने सुना, साफ तौर से छात्रों का यही कहना है कि आखिर सरकार हमारी मांगे कब सुनेगी। और अब देखिए, छात्रों ने नई मांग रख दी है कि अब मुख्यमंत्री भी इस्तीफा झारखंड के दे दीजिए, क्योंकि आपको कोई भी असर पड़ नहीं रहा है छात्रों की आवाजों का। और साथ ही सोनम वांगचुक की देखिए अपील के तौर पर उन्होंने पानी अब पी लिया है। तो जो अफवाह फैल रही थी कि उन्होंने अपना आंदोलन छोड़ दिया है छात्रों ने, वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने सिर्फ पानी पिया है इसलिए क्योंकि बिना जल के आपका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। और सोनम वांगचुक ने साफ तौर से यही कहा है कि पानी भी ना पीना बिल्कुल आत्महत्या है, तो आत्महत्या आप ना करें, पानी पिए। तो इसलिए उन्होंने पानी अब पी लिया है। तो देखा जाएगा कि भूख हड़ताल पर बैठे जो छात्र हैं, आखिर उनकी मांग सरकार कब सुनती है। बहरहाल, इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।